हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो खाद्य निरीक्षक के पोस्ट पर जो भर्ती के लिए स्वीकृति आई है, तो खाद्य निरीक्षक के भर्ती के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और किस तरह से क्राइटेरिया रखा गया है, उम्र की सीमा क्या रखी गई है, शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है और कौन कौन भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक वैकेंसी से रिलेटेड और इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारियां समय समय पर लेटेस्ट अपडेट के साथ प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो का हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो PDF है वो है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय इंद्रावती नया रायपुर के द्वारा ये जो जारी किया गया खाद्य निरीक्षक का जो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, ठीक है, जो खाद्य निरीक्षक का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था पद पर सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो इस विज्ञापन में सारे क्राइटेरिया यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो वैकेंसी आएगी उसके लिए क्या जो है क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ उसी विज्ञापन को जारी किया जाता है। तो चलिए इस विज्ञापन में क्या चीज़ें खास बात हैं और इसमें क्या चीज़ें हैं उसको डिटेल से हम लोग यहाँ पर से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वैकेंसी से रिलेटेड बातें कही गई है, तो क्राइटेरिया से रिलेटेड बातें यहाँ पर नीचे कहीं दी गई हैं और उसके अलावा यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड बातें हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर से आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आयु सीमा के बारे में दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आयु सीमा के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि क्या आयु सीमा यहाँ पर बताई गई है। तो अभ्यर्थी की आयु सीमा 1/1/2017 को, चूँकि ये 17 की वैकेंसी है, 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। तो यहाँ ये कहा गया है कि 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। 21 वर्ष से किसी भी हाल में अगर कम होगा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ जो अधिकतम सीमा है वो भी 30 वर्ष से यहाँ पर कहा गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 30 वर्ष यहाँ पर चूँकि कहा तो गया है, लेकिन 35 वर्ष जो है थोड़े बहुत जो छूट के साथ 35 वर्ष होगी उसके बारे में कहा गया होगा कि 35 के स्थान पर 40 वर्ष होगी। आगे इसको और क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा अन्य पात्र अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं उनको आयु सीमा में 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है कि पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है और ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे, यानी कि पूरी तरह से ये जो है ऑनलाइन ये एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम नहीं, ऑनलाइन इसका फॉर्म फिलअप होगा। तो जो है आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको और आगे देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। इसमें पात्रता की कुछ शर्तें दी गई हैं, यानी कि शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारण करता हो। तो यहाँ स्नातक की उपाधि कंपलसरी की गई है, ठीक है, यानी कि आपका जो है UG की डिग्री आपकी होनी चाहिए, ठीक है, स्नातक आप होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए, UG होनी चाहिए, यानी कि स्नातक होना चाहिए, स्थानीय निवासी होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, तभी वो जो है फॉर्म फिलअप कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आयु सीमा के बारे में दिया गया है, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि अभ्यर्थी की आयु जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। थोड़ा सा संशय है यहाँ पर, यहाँ 30 दिया हुआ है, यहाँ 35 दिया हुआ है, तो इसको जैसा आप देख रहे हैं आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा पात्र अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी, वही चीज़ें यहाँ पर कही गई है। अब नियुक्ति चयन विधि, यहाँ पर नियुक्ति और चयन विधि के बारे में दिया गया है कि उक्त पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी। चयन हेतु पात्र अपात्र के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है
संचालक को होगा। इसके बाद कहा गया है कि चयन उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। यानी आपके पास अगर आपने फॉर्म में अगर जो भी जाति निवास के बारे में आपने जिक्र किया हुआ है तो हर एक चीज़ की जो है आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अपनी रिजल्ट जो है ओरिजिनल होनी चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। फिर यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रहते हैं तो ऐसे रिक्त पद जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जाएंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित है। ठीक है, यानी कि अगर महिला कैंडिडेट के लिए मान लीजिए 4 पोस्ट एसटी में यहाँ पर आरक्षित है महिलाओं के लिए, ठीक है, लेकिन अगर 4 महिलाएं जो है यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, उपयुक्त पद के लिए जो है 4 महिलाओं का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मान लीजिए 3 महिलाओं का ही सिलेक्शन होता है, 1 पोस्ट खाली रह जाती है, तो उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा बल्कि उसी पात्र उम्मीदवार के लिए पुरुष उम्मीदवार को वो दे दी जाएगी, उसी कैटेगरी की एसटी कैटेगरी के ही पुरुष उम्मीदवार को दे दी जाएगी। उसके बाद बात की गई है निःशक्त और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरुद्ध सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर को छोड़कर में जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके बाद कहा गया कि विज्ञप्ति पद के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टिबाधित विकलांग कृपया आवेदन न करें। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ एकदम यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि दृष्टिबाधित विकलांग यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते, यानी कि जो ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जिनको विकलांगता है, ठीक है, जो दिव्यांग हैं उनको यहाँ पर आवेदन नहीं करने के लिए कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया है वो पात्र नहीं होगा। यानी कि जो 18 वर्ष की आयु जो निर्धारित की जाती है, 18 और 21 वर्ष की आयु, ठीक है, अगर उससे पहले उसने विवाह किया हुआ है तो वो इसके लिए पात्र उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी विकासखंड या जिले में पदस्थापना दी जा सकती है। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में की जाएगी। व्यापम द्वारा मेरिट सूची जारी करने के बाद विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज मूल रूप में तथा सत्यापित छाया प्रति काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात मेरिट के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों का जो है नियुक्ति या चयन किया जाएगा। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानकर वरिष्ठता तय की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के उम्र अधिक होंगे उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। मान लीजिए कोई एक पोस्ट है, सबसे अंतिम पोस्ट है मान लीजिए, और उस पर 2 उम्मीदवार का सेम नंबर आता है, सेम नंबर, दोनों उम्मीदवार ने मान लीजिए 90 नंबर पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जो ज़्यादा उम्र का होगा उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर है यहाँ पर 12th नंबर में क्या दिया गया है कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि आवेदक पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करता है। यानी सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि ये जब भी वैकेंसी आएगी तो ये आप देख लें कि मैं इसके लिए पात्र उम्मीदवार हूँ या नहीं, इसके बाद ही आप जो है आवेदन करें। आवेदन करने के बाद कोई फ़ीस का रिफ़ंड नहीं होगा। परीक्षा पास कर लेने के बाद मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार जो है ये आयोजक इसमें नहीं होंगे। ये चीज़ें इसमें कही गई हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी गलत पाए जाने पर या अर्हता उसकी गलत पाए जाने पर, अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त करके उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर केंद्र तक जाना होगा, इसके लिए कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इस वैकेंसी में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इससे पहले की वीडियो में सिलेबस के बारे में बताया है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर सिलेबस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, और अपने दोस्तों में इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों में अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।